नमस्कार, मैं हूं अमरीन खान। एडीएन न्यूज में आपका स्वागत है। हाल ही में औरंगाबाद नामांतर का जो मुद्दा है बहुत ही ज्यादा गरमाया गया है और इसके ऊपर सभी पार्टियों की नजर है और सभी पार्टी अपना अपना जो पक्ष की भूमिका है वो इस पे रखते जा रहे हैं, अपना नजरिया बताए जा रहे हैं, उनकी कार्रवाई क्या है ये सब बताए जा रहे हैं। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ आज हमारे एडीएन के स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी के संजय केनेकर साहब, उसके बाद में कांग्रेस के हमद चौध साहब, राष्ट्रवादी के सैयद तौसीफ और उसी के साथ एमआईएम के आरिफ हुसैनी साहब भी हमारे साथ औरंगाबाद नामांतर इस विषय पर चर्चा के लिए मौजूद है। सभी का स्वागत है सर हमारे एडीएन चैनल में। सर, नामांतर के जो मुद्दे का भी जो विषय जो बहुत ज्यादा गरमाया गया है, तो आपके पक्ष की भूमिका इसके बारे में क्या है? ये नया मुद्दा नहीं है, 1995 से ये मुद्दा शुरू है और अभी जो मुख्यमंत्री साहब ने जो ऐलान किया था, जाते जाते ही सही, लेकिन ऐलान कर दिया था कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर कर दिया है उन्होंने, तो इसके ऊपर आपके पक्ष की भूमिका क्या है? 95 की सरकार के वक्त भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति के समय का परिस्थिति थी और जिस शिवसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी की युति थी उस शिवसेना के हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे की ये ख्वाब था कि इस औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर किया जाए, तो उसी को लेके हम साथ में थे। तब से भारतीय जनता पार्टी का तय हो चुका था कि इसका नाम संभाजी नगर के और पहला ठहराव वैसा हुआ था संभाजी नगर के नाम से। अभी फिर से एक बार इस नाम पर विवाद चला, लेकिन जब बाला साहब ठाकरे का ख्वाब था कि इसका नाम संभाजी नगर हो जाए, तो उसी को लेके एक आइडियोलॉजी बनी दोनों युति की और वो आइडियोलॉजी में भारतीय जनता पार्टी ने उस नाम को समर्थन दिया है। सर, आपका क्या कहना है? सर ने तो अपनी भूमिका बता दी, अपने पक्ष की भूमिका बताई है, आप लोगों का क्या कहना है? नहीं, हमारा कहना ये है औरंगाबाद को संभाजी नगर, औरंगाबाद नाम जो है ये पुणे को संभाजी नगर देना चाहिए, पुणे के अंदर। और जो जाते जाते जो प्रस्ताव उद्धव जी ठाकरे ने जो डाल दिया है कि ये संभाजी नगर का, लेकिन उद्धव ठाकरे का वो एजेंडा था, वो उनके पक्ष का मामला था। हमारा महाआघाड़ी का सरकार था महाराष्ट्र के अंदर। हमारा जो नेता है शरद चंद्र पवार साहब, इन्होंने औरंगाबाद दौरे में उन्होंने भूमिका मान दी कि हमारा एजेंडा नहीं था, वो शिवसेना का था। जाते जाते प्रस्ताव उन्होंने मान दिया और शाम में 7 साढ़े 7 बजे फेसबुक पे बोल दिया, अपने राजीनामा दिया उन्होंने। उसके लिए हमने हमारी भूमिका स्पष्ट करे वाली है, वो उद्धव ठाकरे का उनका और राजकीय डाव था, उन्होंने जो प्रस्ताव मांगा था। सर, इनके ऊपर आपका क्या कहना है? जैसा कि अभी हमारे केनेकर साहब और हमारे तौफीक भाई ने बताया, लेकिन मैं ये समझूंगा कि ये जो बीजेपी और सेना है, ये सिर्फ नाम, मंदिर, मस्जिद, ये सिर्फ एक लोगों को जो है वर्गलाने का और किस तरीके से वोट हासिल करने का उनका एक ये तरीका है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई नाम बदलने से अच्छा है कि आज महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल का भाव, तुम्हारे कच्चा तेल, खाने का तेल, सब्जी, तरकारी, अनाज, यानी औरंगाबाद शहर के अंदर रस्तों का प्रॉब्लम है, पानी 8-8 दिन नहीं आता, तो हमारा यानी विकास की तरफ ध्यान जाना चाहिए, ना कि औरंगाबाद का नाम बदलने से किसी का फायदा होने वाला नहीं है। पेट्रोल के भाव कम होने वाले नहीं, अनाज का भाव कम होने वाला नहीं, खाने का तेल है उसका भाव कम होने वाला नहीं। तो हमारी कोशिश केनेकर साहब से ये है कि भाई आप सरकार में है तो आप औरंगाबाद के विकास के लिए लड़ो। सबसे पहले पेट्रोल कम करने का आपकी सरकार दोनों तरफ है, तो अब केनेकर साहब से मैं कहूंगा कि आप दोनों सरकार में है, महाराष्ट्र में भी और दिल्ली में भी, तो आप पेट्रोल का भाव कैसा कर सकते हो देखिए। अब हमारी सरकार 70 साल थी तो 70 रुपए पेट्रोल था, इन्होंने 7 साल के अंदर डबल भाव कर दी। तो हमारा मकसद ये नाम बदलने का नहीं है, ये नीति नहीं है, हमारा मकसद विकास का है, हम विकास चाहते हैं लोगों। आरिफ हुसैन साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, सबसे साफ बात बड़े स्पष्ट लफ्जों में केनेकर साहब ने यहाँ पर कहा है कि किसी एक नेता ने ख्वाब देखा और सेना और बीजेपी उसको साकार करने की प्रयोगशाला औरंगाबाद को बना दी।
एक अपने अपने पक्षों की एक आइडियोलॉजी होती है। हाँ, टॉक शो चल रहा है। एमआईएम ने अपनी आइडियोलॉजी की बात किया, हाँ, टॉक शो चल कांग्रेस ने रहा है। अपनी आइडियोलॉजी की बात किया, राष्ट्रवादी ने हाँ, आइडियोलॉजी की बात हाँ। की। मैं एक बात बोलता हूँ, आपकी जो 2.5 साल की सरकार थी, ये सब अपनी आइडियोलॉजी को बंद करके, आइडियोलॉजी को एक डब्बे में बंद करके ये अपनी सरकार बनाए थे। क्योंकि जब उद्धव ठाकरे ने जाते जाते हुए मरता क्या नहीं करता, वो अपनी नैया डूबने दिखी है, तो उन्होंने संभाजीनगर नामांतर का विषय लेके उसको फिर से दोहराया। जे कि ये महाविकास आघाड़ी की अपने अपनी आइडियोलॉजी को लेके एक काय थे, इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को बंद करके रखा है। इनका समर्थन वहां खुल के दिखा नहीं, इन्होंने तभी बिखर जाना था। महाविकास आघाड़ी के बाहर कोई आया नहीं, और महाविकास आघाड़ी हमको लगा तब बिखर जाएगी, लेकिन सत्ता की लालच में इन लोगों ने संभाजीनगर के नामांतर को विरोध भी नहीं किया। और ये एमआईएम जो बता रही है, और ये महंगाई की बात करती है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था भाई अपने ऊपर का जो कर है पेट्रोल के ऊपर का वो कम करो, बराबर इस शहर का पेट्रोल कम हो जाएगा, लेकिन उस महाविकास आघाड़ी ने वो भी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने आते ही पहला काम वो कर दिया, कर कम कर दिया, इस शहर का ये कर दिया। मैं एमआईएम को ये बताता, एमआईएम तो खुल के बोलती है, भारतीय जनता पार्टी जो बोलेंगी, हिंदुत्ववादी पक्ष जो बोलेगा उसका खिलाफ अगर एमआईएम नहीं बात करेगी तो फिर क्या। लेकिन एमआईएम की कोई आइडियोलॉजी थोड़ी दिख के आई, एमआईएम की भी अभी तक आइडियोलॉजी कुछ नहीं मालूम पड़ी लोगों को कि ये आइडियोलॉजी से एमआईएम चल रही है। मैं तो कहता हूँ एमआईएम ने अपनी आइडियोलॉजी को बताना, देश के रोजगार के बारे में आइडियोलॉजी चाहिए, देश के शेतकरी के बारे में आइडियोलॉजी चाहिए। ये आइडियोलॉजी चल के चले तो मैं निश्चित स्वरूप से मानूंगा कि एमआईएम इस देश में अपने आइडियोलॉजी को लेकर काम कर रही है, एमआईएम विरोध के लिए काम कर रही है। ठीक हो गया साहब, मैडम मैं इनका जवाब दूंगा। नहीं, हुसैनी साहब ने जो बोले, दिलीप वळसे पाटिल, ये अशोक चव्हाण या रोहित पवार, इन्होंने स्वागत किए। हम राष्ट्रवादी में है और अभी भी है, हमने विरोध किया कि भाई स्वागत का कोई विषय नहीं। शरद पवार साहब ने खुलासा किया, अशोक चव्हाण ने जो बोले हमने उसको विरोध किया, वळसे पाटिल को किया, रोहित पवार को किया। मैं हुसैनी साहब को बोलना चाहता, तुम संभाजीनगर के बारे में जो ये औरंगाबाद संभाजीनगर की याचिका दाखिल करी, हमारा बोलना है तुम खासदार साहब को बोलो, इम्तियाज जलील साहब को, क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है, जो मुस्लिम लोगों में एक बैरिस्टर है, तो इन्होंने खुद आर्गुमेंट करना चाहिए, वो याचिका वहां दाखिल करना, और ओवैसी साहब ने खुद लड़ना चाहिए। बराबर है, सिर्फ जोश डाल के चलता नहीं। बराबर है। हाँ, आप यहाँ विरोध करो, हाँ। आप बैठ के कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव पास करो, आप जो है तो सत्ता की मलाई खाओ, काम अवेसी साहब ने करना। अरे भाई साहब, तो अवेसी साहब को पंत प्रधान बना दीजिए। एक मिनट, आप अवेसी साहब को पंत प्रधान बना दीजिए, इम्तियाज साहब को मुख्यमंत्री बना दीजिए। आप जो चाह रहे दिलीप वळसे पाटिल साहब और अशोक चव्हाण से अच्छा काम हम करके दिखाएंगे। एक मिनट, प्रकाश आंबेडकर साहब जो है, इन्होंने खैरलाल जी भीमा गोरेगांव प्रकरण का कोर्ट में गए, कपिल सिब्बल है, राम जेठमलानी है, वो भी खासदार रह सके। इतना बड़ा एक मुसलमान में अपने इंडिया के अंदर एक बैरिस्टर है लंदन से, तो ये जो जलसा करके जो जोश लाते, मैं उनका बहुत, मैं उनको एक समर्थन भी चाहता, एक अच्छे आदमी वो साहब, हम उनको बुरा नहीं बोलते, लेकिन कोर्ट में लड़ो ना। औरंगाबाद संभाजीनगर की जो याचिका है, आप एक काम कीजिए ना, शरद पवार साहब को बोलो, लोगों बोलो, आपके नेता को बोलो ना, बोलिए वो भी आपकी इच्छा। यूं तो प्रयोगशाला में जो बता रहा हूँ ना, प्रयोगशाला एमआईएम और औरंगाबाद है, अवैसी साहब इम्तियाज साहब है। जी सर, बोलिए आप। देखिए, जैसा आरिफ हुसैनी साहब ने और केनेकर साहब ने कहा है कांग्रेस के बारे में, और भी लोग चर्चा कर रहे हैं। हाउस के अंदर जब उद्धव ठाकरे साहब ने निर्णय ले लिया था, उनको लोगों ने समझाया कांग्रेस के, एनसीपी के, कि आप ये निर्णय लो मत, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमारे पिताजी की ख्वाहिश है। उन्होंने वो निर्णय ले लिए। निर्णय लेने के बाद में कांग्रेस के हमारे असलम शेख बाहर आ गए थे, बहुत सारे, वर्षा गायकवाड़ भी बाहर आ गई थी, उसका विरोध किया हमने। उसके बाद में जब विलासराव की सरकार थी, जब तो हमने जो है तो ये केस खारिज कर दिया था, इसको रिजेक्ट कर दिया था। कांग्रेस ने ये केस जो है वापस ले लिए थे, नामांतर का विरोध किया है कांग्रेस। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं, तो ये कौन सी, ये भी तो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, जैसा बीजेपी हिंदू की बात करती है, ये भी मुस्लिम की बात करते हैं।
अगर इस देश में अगर कभी विकास करना है, इस देश का विकास के लोगों का विकास करना है, किसानों का विकास करना है, इस देश को अगर तरक्की देना है, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये नारा होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि हम मुसलमान हैं तो सिर्फ मुसलमानों की बात करो। ठीक है, इमाम भी जैसे कई पार्टियां हैं इस देश के अंदर, कई आए कई चले गए। सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो देश को तरक्की दे सकती है, और छोटे मोटे बहुत सारे पार्टियां ऐसे आए और ऐसे हिंदू मुसलमान करेंगे, लेकिन पब्लिक उनको उनकी जगह बता देंगे। आपने एफिडेविट फाइल नहीं किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये लटकती तलवार कांग्रेस नहीं रखी है। अगर आप उस वक्त एफिडेविट फाइल कर देते कि मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट नाम को नामांतर करेंगे नहीं, औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद रखेंगे, तो मजाला सेना बीजेपी की गवर्नमेंट ये चीज को ला नहीं सकती थी ना इस चीज को। ये लटकती तलवार तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने रखी हुई है। जी सर। देखिए, कोर्ट में भी जो है हमारे एनसीपी के नेता मुश्ताक भाई ने वो केस डाले, और आज भी उन्होंने केस फाइल किए कोर्ट में। कांग्रेस और एनसीपी के लोग ही लड़ रहे हैं नाम बचाने के लिए औरंगाबाद के, सिर्फ ये भाषण करते हैं। इनके पास में कोई काम नहीं है, हर घर के रोड बनाते, वो भी गवर्नमेंट की निधि लाते। इनका विकास का कुछ भी अरे नहीं भाई, है। आपका जनाधार टोटल खिसक चुका, गुस्सा हम एमआईएम पे काय को निकाल तुम अब पे निकाल। एक सेकंड साहब, केनेकर साहब सिर्फ एक मिनट इनका जवाब दे दो। एक सवाल सर आप सभी से मेरा ये है कि 2014 के बाद में ही कि एमआईएम का हमें कुछ ऐसा राजकारण में ज्यादा कुछ ओहदा दिखाई दे रहा है या डर दिखाई दे रहा है कि उसके बाद में आज जो मंत्री पद का विस्तार जो हुआ है, जिस तरह से दिया गया है, एक केंद्रीय मंत्री है हमारे औरंगाबाद से, 3 जो है तो महाराष्ट्र में मंत्री है, और एक विरोधी पक्ष नेता वो भी औरंगाबाद से है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे सर? औरंगाबाद की ताकत है, औरंगाबाद के लोग पावरफुल है सब पार्टी के। अभी जैसा इन इमाम की बात कर रहे थे, एक शहर के अंदर एक आधा अंदर खासदार, एक दो खासदार से देश को कुछ नहीं होता। देश में अगर कोई विकास कर सकता, मैं आपको बार बार बोल रहा, तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही चाहे। अब ऐसे इससे पहले मुस्लिम लीग भी आई चुन के, यहाँ 2 बाई 10 नगर सेवक, समाजवादी के, ऐसे छोटे छोटे पार्टियां आते रहते। लेकिन देख लो तुम 2024 में इमाम और बीजेपी सब साफ होने वाली है। मैं अभी आपने इसमें रंगत लाई है, सही तो नामांतर की चर्चा को लेके भारतीय जनता पार्टी ने जो डिसीजन लिया है, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो राजनीति हो रही है छत्रपति संभाजीनगर में स्थानिक स्वराज्य के लेवल पर, कभी महाविकास आघाड़ी के नाम से कांग्रेस और राष्ट्रवादी के भट्टी पर शिवसेना ने रोटी सेकी है। तो पिछले टाइम जब विजय अवताड़े ने राजीनामा दिया तो एमआईएम के भट्टी पे शिवसेना ने रोटी सेकी है। रामदास दान शिवसेना ने एमआईएम के भट्टी पे, कभी शिवसेना के भट्टी में एमआईएम ने घटनाओं की बात किया। तो मैं जो बोला ना पहले आइडियोलॉजी, मैं आइडियोलॉजी की बात कर रही है। आप एमआईएम की आइडियोलॉजी देखकर अगर किसको समर्थन देना है, नहीं समर्थन, जब भी समझ लेता है कि ये आइडियोलॉजी इनके पास नहीं है, इसलिए ये कभी उपमहापौर के टाइम इन्होंने शिवसेना को समर्थन दिया, स्थानिक स्वराज्य में भी शिवसेना को समर्थन दिया। मैं चाहता हूं अभी महाविकास आघाड़ी कौन से समर्थनार्थ बने, आइडियोलॉजी अगर गायब हो गई तो फिर अपना पार्टी का ये क्या रहेगा, मौजूद क्या रहेगी पार्टी। तो आइडियोलॉजी को लेकर अगर हम चलेंगे तो फिर उनको अधिकार है घटनाओं की बात करने का। हो गई बात मैडम, हमने पहले कह दिया हमारी आइडियोलॉजी संविधान, जैसा केनेकर साहब ने भी आरोप लगाया। मुश्ताक साहब राष्ट्रवादी के बोल के आप इसका क्रेडिट मत लो, शहर के पूरे लोगों ने बैठ के उनको तय किया था कि पिटिशनर ये रहेंगे। मैडम ये भी कहां से हो रहा है? अरे इन्होंने तो इनके साथ में गद्दारों कर लिया था। मैडम मेरी एक बात सुनिए, अजीत पवार साहब ने रात के अंधेरे में बिन फेरे हम तेरे जाके फेरे ले लेते फडणवीस साहब से, ये क्या है और भी बोली भैया भारतीय जनता पार्टी उनकी आइडियोलॉजी के लिए कंफर्म है, फिक्स है। लेकिन मेरे को एक लगता नामांतर का अगर तीनों को विरोध है तो एक साथ क्यों नहीं रास्ते पे आए? बिल्कुल सही बात बोला। हाँ, दो भूमिका नहीं होना, रास्ते पे आना जरूरी था। हमारे आइडियोलॉजी के हिसाब से हमारे को नामांतर चाहिए था, हमने वो बना लिया। और जाते जाते आपके एक संगठन में के एक घटक पक्ष ने भी उसको सही कर दिया। हम तो उल्टा, उन्होंने संभाजीनगर किया था, हमने छत्रपति संभाजीनगर कर दिया। मैं बोलता हूं एक जो ताकत आपकी आइडियोलॉजी की जो चाहिए थी कि नहीं ये धर्म, ये घटना के विरोध में है, तो ये घटना के विरोध में अगर आप सही घटनाओं के ऊपर प्रेम करते तो आप एक क्यों नहीं आए?
एक आकर अगर ये करते तो जनमानस का आधार समझ में आता था, और आपको भी आता था और हमको भी आता था। बिल्कुल नहीं है, संभाजी महाराज नया से औरंगाबाद बनाओ, जैसा न्यू बम्बई, न्यू जालना बनाओ। ऐसा आप एक नया औरंगाबाद बनाओ और उसको नाम दो। और ओपनिंग को असर साहब को बुलाओ, बुलाएंगे ना, आएंगे ना, इसमें बिल्कुल। बात करेंगे, तो सुनो। अरे सुनो, उसमें आप जो कांग्रेस के लोगों पे आरोप लगा रहे हैं और जो लोगों ने उस पर सही करे और जो प्रस्ताव। लोगों ने उसका पाठिंबा दिए, तो कांग्रेस के लोगों ने उनके ऊपर एक्शन ली। कहा पार्टी से निकाले? दिल्ली से नहीं, उनके ऊपर उनको नोटिस दिए और ऊपर से खादी अंदर से खाकी, जो भी कांग्रेस में है तो उनको निकालने का काम और उनको उनकी जगह बताने कार्रवाई का करने का काम बोलो। कांग्रेस कार्रवाई कर रही है। तो राष्ट्रवादी ये ने नहीं करना चलेगा। चाहिए। कौन ये ऐसा थोड़ी करना है। ये जो लोकल लेवल पर चर्चा है, तो हम चाहते नहीं दिल्ली के कुछ खासदारों के, हम तो अभी स्थानिक स्वराज्य Correct. में जितनी बात कर सकेंगे उतने, क्योंकि शहर के विकास को दिल्ली के खासदार के बारे में चर्चा करके कोई फायदा नहीं है। हम शहर के विकास के बारे में अगर 4 जनों मिलकर बैठेंगे तो जरूर उस पर मसले पे, क्योंकि ये पानी का मसला है यहाँ जी। शहर में, बहुत सारे ऐसे मसले हैं, घर का मसला है, जिन्होंने अभी बताया थे, जिन्होंने बहुत सारे पोस्टर लगाए थे कि भारतीय जनता पार्टी, मैं तो खुशी से बोलता हूँ 40,000 घर मंजूर करने वाली ये पहली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो महाराष्ट्र के अंदर ये हो रहा है। 40,000 घर, और 40,000 घर इस शहर में बन रहे, ये तो कितनी बड़ी गरीबों के लिए खुशी की बात है। तो मैं चाहता हूं कि विकास के और स्थानिक स्वराज्य के लेवल पर अगर हम बात करेंगे तो निश्चित से, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे पर बात करने जाएंगे तो कुछ कहीं ना कहीं हम शहर को भूल न जाए, ये मैं बात केनेगर साहब की बात। बच्चों को तुम जोश ला रहे हो। 2014 में असदुद्दीन साहब ने भाषण करे कि यहाँ गरीबों के लिए हॉस्पिटल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, सारा डेवलपमेंट लाएंगे। कहाँ है वो स्कूल, कहाँ है हॉस्पिटल का काम आप आप जाके बस- देखो, आप बस ग्राउंड बनाने का बोले। दुटेरी की जगह क्या पे है 400 ग्राउंड? बेड 400 संजय केनेगर साहब, सिर्फ आपसे एक लास्ट सवाल ये है कि अभी नामांतर जो होगा, इसकी जो प्रोसेस है, इसके अंदर हजारों रुपए जो है तो हर जगह नाम बदलने के लिए लगेंगे, तो इसके लिए क्या आपके पक्ष की ओर से क्या रहेगा, मतलब किस तरह से खर्चा किया जाएगा? हर एक जगह पर नाम चेंज करना ये कोई मामूली बात नहीं है। औरंगाबाद से संभाजी नगर, क्या कहेंगे आप? जिस आइडियोलॉजी को हम लेके काम कर रहे हैं और जिस आइडियोलॉजी के हिसाब से जिस लोगों को जनमत लेके हमने देश राज्य में अपना स्थान प्राप्त किए हैं, उनकी भावनाओं को लेके हम ये बातों को तय कर रहे हैं कि कितना भी खर्चा लगो, लेकिन जिन आस्था को लेके हम काम किए, जन भावनाओं को लेके काम कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को देखते हुए हमें उनकी भावनाओं का कदर करने के लिए ये नामांतर हमने किया है। और जरूर इसमें कोई खर्चा नहीं, बहुत सारे देश में नाम बदल चुके हैं। और मैं ये तो बोलता हूँ, अभी भी इन्होंने बहुत अच्छी बात किया कि भाजपा को सिर्फ एमआईएम हरा सकती है, तो मैं बोलता हूँ ये मैं तो उनको उनका शुभकामनाएं देता हूँ मुंगेर लाल के हसीन सपनों के। क्यों खैर सब पर तुम्हारे अलायंस को नहीं हराया क्या हमने? सुनो, इनकार कर सकते हैं क्या आप इस बात से? नहीं, हराए ना आपके अलायंस को। नहीं, आपके आइडियोलॉजी सिर्फ मुस्लिम, अगर आप समझते होंगे कि सिर्फ मुस्लिमों के भरोसे पे होगा, ये बहुत मुंगेर लाल के हसीन साहब ने, मुस्लिम आपकी जागीर नहीं है। देखो कुछ साल तक, कुछ किलोमीटर तक ये अपनी आइडियोलॉजी चलती। मैंने तो बता दिया कि अपने पक्ष की घटना जाहिर करो और फिर मेरे को बोलो। संविधान, आपकी संविधान देश का संविधान रहती। ये देवेंद्र फडणवीस साहब ने जो है ना एक राजकीय चाल चली महाराष्ट्र में, ये जब बोलते औरंगाबाद का संभाजीनगर का हमारा एजेंडा था, भाई साहब मैं तुमको बोलना चाहता, औरंगाबाद एयरपोर्ट को छत्रपति संभाजी महाराज का नाम महाविकास आघाड़ी ने दिए थे, तुम्हारे केंद्र में प्रस्ताव है, क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? देखिए अभी हज हाउस हज हाउस को अब्दुल कलाम आजाद नाम दिया था। जो है ना, तो ये एकनाथ शिंदे को एक डमी मुख्यमंत्री बना के एक चाल खेलने की नहीं, हमारा बोला अब्दुल कलाम आजाद जो है हज हाउस को नाम दिया ना, जैसा छत्रपति जो है आपने दिया एयरपोर्ट को नाम। मैं तो बोलता हूँ अब्दुल कलाम आजाद का नाम बहुत अच्छे बोले इन्होंने। हाँ, हज हाउस को दिया। इन्होंने मांगनी करना, मांगनी करना, हज हाउस को क्यों नाम नहीं देंगे? इन्होंने मांगनी करना, हज हाउस को वंदे मातरम का थोड़ी नाम देना पड़ेगा, हज हाउस का एक अच्छा नाम निकाला, आप करो मांगनी, जो भारतीय जनता पार्टी वो काम करेगी। और इन्होंने जो बोलते कि छत्रपति, अरे भाई हमारे हाथ में हम ही करने वाले हो, इन्हों करने वाले नहीं थे। इन्होंने तो जो तुम्हारे साथ घटक पक्ष था उनकी इतनी तक हिम्मत नहीं होगी, छत्रपति संभाजी नगर का नाम डाइवर्ट करने को उन्होंने एयरपोर्ट के नाम पे भेज दिया। मैं बोलता एयरपोर्ट का क्यों नहीं,
इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी भूल के तुम्हारे साथ आए। उन्होंने इतना दम बताना था कि नहीं हम आएंगे तो हमारी आइडियोलॉजी लेके आएंगे, तो वो आना चाहिए था। आप भी आपकी भट्टी उनके भरोसे पे चलाए और उन्होंने भी आपकी आपके 5 साल पहले चला, जब क्यों नहीं बदले नाम? ये बात बोल, नाम बदले? ये बात आप सिर्फ बेवकूफ बनाते लोगों को। नहीं, ये बात बोले, सिर्फ एक मुद्दा सामने रख के जो अपनी रोटियों की राजनीति करते हैं, ये बात हिंदू बोले, मुसलमान करते। ये बात बोले। आपकी सरकार तो दोनों तरफ थी। संभाजी नगर नाम को हमने प्राधान्य और प्रायोरिटी दी भी थी, लेकिन उस प्रायोरिटी के आगे जो काम थे देवेंद्र जी सरकार के पास 5 साल में, उन्होंने वो प्रायोरिटी से काम किए। अभी जो हमारे साथ थे, जिनके हिंदू हृदय सम्राट का सपना था, हमको लगा अभी मुख्यमंत्री इनो बने, अभी इतना तो ख्याल रखेंगे कि जिस पार्टी को खड़ा किया जिसने, उसके ख्वाब को तो लेके गया। अभी ओवैसी साहब का कुछ कल ख्वाब रहेगा और ओवैसी पार्टी नहीं करेगा तो कितना बुरा। हम ख्वाब नहीं करते, हम हकीकत में काम करते हैं। ख्वाब देखना है आपके काम है। एक नेताजी ने कहा था, जैसा एक मिनट एक सेकंड, जैसा भी इन्होंने कहा है कि वे कि अवैसी साहब की जो है तो ख्वाब हो सकते हैं, हमारा ख्वाब कभी भी ये नहीं। हमारा ख्वाब है प्रेम से प्रेम जगाते चलो, जोत की गंगा बहाते चलो। घटना बोलो आप, घटना संविधान, चलो, घटना संविधान, घटना संविधान। आप करो, आप अभी तो सबसे बड़ा हिंदू बनने को निकले राहुल गांधी जी, उनसे बड़ा हिंदू बनने को निकले अजीत पवार जी। सब हिंदू हिंदू की टक्कर चढ़ी, इतने बोलते ना करता मुर्गों की टक्कर चढ़ी, हिंदू हिंदू भाई बड़ा के तू बड़ा। अभी हिंदू समाज को एक हद तक बना सकते हैं आप, ज्यादा दिन नहीं बना सकते। जैसा आपने कहा मुस्लिम हमारी जागीर नहीं है, हिंदू समाज भी आपकी जागीर नहीं है, इम्तियाज भाई समाज भी आपकी जागीर नहीं है। इम्तियाज भाई की जगह एक, और जैसा आपने कहा कि यहाँ पे हिंदू खासदार होना चाहिए था, मेरे को बताइए संविधान से हटके आपने बात की, 4 लाख लोगों ने जो वोट दिया, आप उनका अपमान कर रहे हैं, आप उनका अपमान कर रहे हैं। केनेकर साहब को एक प्रश्न पूछना चाहता मैं, तुमने औरंगाबाद का तुम संभाजीनगर को समर्थन है, उस्मानाबाद का धाराशिव है, तुम्हारा भाजपा का विधान परिषद का जो आमदार है गोपीचंद पडळकर, अब उनका कहना है कि तुम अभी नगर का जो है तो सावित्रीबाई फुले नगर करो, उन्होंने मांग किए। फिर अभी अहमदनगर का तुमको क्या है, एलर्जी क्या है? बोलता ना मैं, नहीं एक मिनट क्या एलर्जी? मेरा कहना ऐसा है, केनेकर साहब ने निवेदन दिया उप मुख्यमंत्री साहब को, उस शिवसेना घटक पक्ष को लेके हमारी सरकार थी। नहीं आपने कहा रखे, आपने रखे ही नहीं, आपका ये आपका एजेंडा ही नहीं था, आपके एजेंडा में नहीं था। मेरे एजेंडा, हमारे एजेंडा में नहीं था, खत्म हो गया ना। लेकिन जिस घटक पक्ष के साथ हमारी युति थी शिवसेना के साथ, उनके एजेंडा का पहला ये बात थी और वो एजेंडे का उनके साथ हम बैठे थे, हम अकेले नहीं थे, हम अकेले नहीं थे। आज भी आरोप अगर देवेंद्र फडणवीस पे अगर आज भी आरोप होगा कि आपने ये नाम पहले क्यों नहीं लिया, भाई हम अकेले नहीं थे, शिवसेना भी हमारे साथ थी। उद्धव ठाकरे के साहब का ये काम था, उन्होंने प्रायोरिटी पे एक तो हमारा साथ छोड़ देना था, नहीं तो वो नाम लेते हो हमारा लेना, नहीं तो हम तुम्हारा साथ छोड़ देना। लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने ये प्रायोरिटी को, जो राज्य की प्रायोरिटी है, उसको भी उन्होंने ये किया था। और हमारे ये बात सही है, हमने हिम्मत से, हमको यकीन था कि अगले टाइम भी हम है, और हम आए भी, उतनी सरकार उतने आमदार हमारे आए भी, तो भी मैनिफेस्टो में नहीं रखे थे आपने, वो मैनिफेस्टो में भी नहीं था आपका, जब यकीन था जिसके एजेंडे में नाम था वही भाग गया और महाविकास आघाड़ी के साथ गया। नहीं, हमारा तो पहला मुद्दा ही है, कांग्रेस का तो मुद्दा ही रहता डेवलपमेंट। सिर्फ हम सिवाय डेवलपमेंट के, अभी हम सब एक शहर के हैं, तो हमारा सबका मकसद ये रहेगा सब पार्टियों का कि अभी इनकी सरकार दोनों तरफ है, महाराष्ट्र में भी है, दिल्ली में भी है, तो हम केनेकर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई जैसा आरिफ हुसैनी साहब ने कहा कि हर बस्तियों के अंदर रोड बनना चाहिए, पानी उतना डेली आना चाहिए जितना भी आता हर जगह, और अच्छे हॉस्पिटल मिलना, लोगों को एजुकेशन मिलना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा जो है तो लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। और जो भी हमारी समस्या है, आम लोगों की जो समस्या है, उसके ऊपर जो है तो विकास की बात होना चाहिए। संजय यादव, भारतीय जनता पार्टी नाम का समर्थन करते हुए विकास के सभी विकास की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि जो बात है, अभी शिंदे साहब आते हैं, उन्होंने 200 कोटी रुपए इस शहर को दिए। जब देवेंद्र जी थे, कम से कम 400 कोटी रुपए रोड के लिए दिए थे। देखो, जब देवेंद्र जी का सरकार था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इतना पैसा किसी ने नहीं दिया, और निकाल के बताना कि देवेंद्र जी के सरकार ने दिया हुआ पैसा और
कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना के राज के टाइम दिया गया पैसा, ये 2.5 साल में महाविकास आघाड़ी ने कीवी इसमें कचरे के लिए पैसा दिया, पानी के लिए पैसा दिया और रोड के लिए पैसा दिया। ये तो बड़ी बड़ी बातें किए गए नहीं है, ये नाम के साथ विकास की बातें जोर से शोर से की गई। जितने नाम के लिए जोर शोर बताया गया, उतना काम के लिए भी जोर शोर बताया भारतीय जनता पार्टी। अभी जो एकनाथ शिंदे और भाजपा का सरकार है महाराष्ट्र में, विकास तो होना चाहिए, लेकिन विकास छोड़ के जाति तनाव नहीं होना चाहिए। अभी जो औरंगाबाद शहर में जो कुछ मुस्लिम मोहल्ले है, अगर जानबूझकर शिंदेगढ़ और भाजपा वाले कि ये मुस्लिम है, यहाँ पर दलित है, यहाँ पर विकास नहीं करने का, तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। विकास हर समाज के वार्ड में होना चाहिए। अगर वो छोड़ के इनको अगर जाति तनाव निर्माण करने का रहा, अभी केनेकर साहब वैसे बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन इनके भाजपा में कुछ जातिवादी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं। क्यों? एक मिनट, उनको मुसलमान और मराठा का भाईचारा नहीं होना चाहिए। अगर है तो वंदे मातरम वो बोलेंगे, इधर जय श्री राम। अरे भाई, हम जय श्री राम भी बोलते, जय भीम भी बोलते, सब बोलते, लेकिन मुसलमान हमारा तो उसे दखल नहीं लेते। लेकिन मुसलमान को ऐसा जातिवाद नहीं होना। और मुस्लिम मोहल्ले में जो विकास रखड़ गया है, तो हमारा उनको मान है, उन्होंने मुस्लिम एरिया में जो आज आदिवासी जैसे एरिया हो गया मुस्लिम मोहल्ले में, ड्रेनेज नहीं, ये नहीं, तो इस संजय केनेकर साहब ने बोलना चाहिए, निधि लाना चाहिए, हम उनके तरफ मांग करते। तो इस तरह से हमने देखा उपस्थित सभी मान्यवरों ने औरंगाबाद शहर का नामांतर जो विषय का मुद्दा था हमारा आज का, तो इसके ऊपर चर्चा की और सभी ने यही कहा है कि नामांतर और किसी शहर का नाम बदलना, इससे भी ज्यादा हमारे शहर का विकास होना, ये उन चीजों को प्राधान्य देते हैं। तो मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। एडीएन न्यूज की तरफ से मैं अमरीन खान, वीडियो जर्नलिस्ट अथर चिश्ती के साथ।